हेलो गाइस। अब देखो हर कोई वीडियो बना रहा है कि मोदी सरकार आएगी तो ये होगा वो होगा। पर देखो लॉजिकली सोचो कि हमें करना क्या है। अब अगर फिर से सरकार आती है तो किन सेक्टर को सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। तो जो भारत की डिफेंस सेक्टर है उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और उसमें से हमने दो स्टॉक लाए हैं जिन्हें यहाँ सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा होते हुए दिखेगा। अब पहला स्टॉक होगा हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका स्ट्रक्चर देखो, चार्ट देखो, वन डे चार्ट आपके सामने। अब वन डे चार्ट में अगर मैं मंथली चार्ट करता हूँ तो इसने बहुत सही सपोर्ट बना के ये ऊपर भागा है। ये एक पॉजिटिव है। डेली चार्ट पे एक करेक्शन थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट यहाँ से भी ये ब्रेकआउट कर जाएगा। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप नज़र रख सकते हो, इसमें हमेशा एंट्री पॉइंट मिला। आप देखो वन डे चार्ट पे अगर आप देखोगे ठीक से तो ये हो गई आपकी हैमर। हैमर पे आप एंट्री ले सकते थे। हैमर यहाँ भी एंट्री लेते, हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस रख देना और ये रैली आप एंजॉय कर सकते थे। तो बहुत अच्छी एंट्री दे रहा। और यहाँ भी एक काइंड ऑफ हैमर बनी है, यहाँ भी एंट्री मिली थी। अगर इसे नहीं मानते तो इसे मान लो, यहाँ भी एंट्री बनी थी। तो एक अच्छा स्ट्रक्चर बना है बीएल में। अब बीएल की मैं बात करूँ तो फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। देख सकते हो आप 2,16,333 करोड़ की मार्केट कैप। बुक वैल्यू इसकी 22 की और पी अभी भी सस्ता है। मैं बोल रहा हूँ 54 का पी लग रहा है, बट ये बहुत सस्ता है बीएल के लिए। आरओसी अच्छा है 34%, आरओई अच्छा है 26%। तो ओ ओवरऑल ये जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है बहुत स्ट्रांग है। और इससे आपको रडार पे बिल्कुल रखना है, क्योंकि अगर मोदी सरकार आती है तो ये 500 प्लस भी जाएगा। देखो जैसे हम नेक्स्ट स्टॉक एचएल डिस्कस करने वाले, एचएल भी कुछ 600-700 पे था तब हमने डिस्कस किया था। अभी एचएल 4,000 के ऊपर चला गया है। तो ये जो डिफेंस की कंपनियां हैं इनकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग होते जा रही है। ये जो था अपना माझगांव डॉक देखो, माझगांव डॉक का भी चार्ट अगर देखोगे तो नॉर्मल कंपनी थी अब पहले, बट डिफेंस में जो इनको ऑर्डर मिले हैं ये बहुत स्ट्रांग मिले। और उसके बाद माझगांव डॉक का शेयर 3,000 के ऊपर चला गया। अब देखो ये कितने पे था, 175 पे था, 175 टू 3,300 तक का लेवल इसने क्रॉस किया विद इन 2 ईयर्स। तो ये बहुत स्ट्रांग रैली होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, डिफेंस सेक्टर की सभी कंपनियों पे आपको नज़र रखनी है। ये चलने लगी तो बहुत चलेगी। और अब इन पूरे सेक्टर में मुझे जो सबसे सस्ती कंपनी लग रही है वो है बीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अंडर वैल्यूड है, यहाँ से भी ये डबल हो सकती है। तो इस पर आप नज़र रख सकते हो। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। और कंपनी का अगर देखा जाए तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये रिलेटेड है। तो अगर सरकार फिर से आती है बहुत सही चलेगी। करंट ऑर्डर बुक देखोगे तो 65,356 करोड़ की करंट ऑर्डर बुक है। और एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स इन FY23 20,000 करोड़। तो इन्होंने 23 का दिया है। और करंट ऑर्डर बुक 65,356 करोड़ के। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इसे बोलेंगे। और इनका मेनली काम देखो किस सेक्टर में होता है। फायर कंट्रोल सिस्टम, रडार एंड फायर कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, कम्युनिकेशन C4 सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वेयरफेयर, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, नवल सिस्टम, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गन अपग्रेड्स एक्सेट्रा। तो बहुत ही सही जो डिफेंस के लिए लगता है वो सब ये कंपनी करती है। इसके साथ साथ ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी है। तो जो जो ये कंपनियां ढूंढ रहे हैं कि डिफेंस प्लस फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का हो सकता है, तो ये कंपनी आप रडार पे रख सकते हो। अभी बहुत सस्ती मिल रही है। और डिविडेंड पे आउट 47.7% का डिविडेंड है, जो कि बहुत ही तगड़ा बोलूँगा मैं। डिविडेंड अच्छा देती है। और डेट फ्री कंपनी, इस पे कोई कर्जा नहीं है। तो ये और एक पॉजिटिव बात। अब इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी दूसरी है, एक DCX सिस्टम है और एक अपोलो माइक्रो सिस्टम है। ये दो कंपनी, बट अपोलो माइक्रो सिस्टम का पी देखो तो 94 का है, जो कि मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता है। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का ही प्रॉपर है। और रिजल्ट्स, अब रिजल्ट की मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखते हो तो 673 से 1,014 करोड़, फिर 1,072 करोड़, 2,287 करोड़, डबल प्रॉफिट। सीधा दिसंबर 23 से मार्च में डबल प्रॉफिट हुआ है। तो बहुत ही सही इन्होंने परफॉर्म किया है। और ओपीएम, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमेशा बोलता हूँ 19% के थे जो 25% हो गए, फिर से बढ़ के 26 हो गए, फिर से बढ़ के 27 हो गए। तो ओपीएम इसके बढ़ते जा रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ये एक सही बात है।
और अगर इसका सेम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो 3,000 करोड़ पे कंपनी काम कर रही थी, अभी 4,000 करोड़ पे आ गई, फिर अभी 5,000 करोड़ पे आ गई। तो YOY इनका जो प्रॉफिट है वो 1,000 करोड़ से बढ़ रहा है। और अब इस बार मेरे हिसाब से ये जो 5,046 करोड़ का प्रॉफिट है, ये 7,000 करोड़ के आसपास मेरे हिसाब से जाना चाहिए, क्योंकि ओपीएम इनके 22% से 23 और 23 से 25 हो गए। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रॉफिट है ये 1,000 नहीं, इस बार 1,000 को बीट करेगा, 1,500 से 2,000 करोड़ के बीच में ये प्रॉफिट जाएगा ऑन YOY बेसिस। तो इस पे भी पॉजिटिव साइंस हमें सब दिख रहे हैं। और नेक्स्ट में बात करूँ तो रिजर्व्स इनके पास 15,595 करोड़ के हैं, और बोरोइंग सिर्फ 63 करोड़ की है। तो बोरोइंग मतलब छोड़ ही दो, अगर आपके पास 15,595 करोड़ के अगर रिजर्व्स है तो बोरोइंग ये कुछ भी नहीं, इसलिए ये डेट फ्री कंपनी है। और यहाँ पर मेजोरिटी स्टेक ऑब्वियसली प्रमोटर 51.14%, यहाँ FII 17.56, DIS 22.63। तो FII DIS ने तगड़ा माल खरीदा, और पब्लिक के पास सिर्फ 8% है। अब देखो पब्लिक यहाँ पे नहीं इन्वेस्टेड है, 8% सिर्फ पब्लिक है। तो प्रेसिडेंट के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है FII, और DIS में तो सब अपने ये म्यूचुअल फंड भरे पड़े। अब किस म्यूचुअल फंड ने इसमें स्टेक कम किया है? HDFC म्यूचुअल फंड ने थोड़ा कम किया, कोटक फ्लेक्सी कैप ने किया, CPSC एक्सचेंज ट्रेड ने थोड़ा कम किया, ये कैनरा रोबोको ने कम किया, NPS ने बढ़ाया। तो ये सब हुआ है मार्च 24 क्वार्टर में। तो चलो, पर म्यूचुअल फंड के पास स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है 22%, अच्छी होल्डिंग कहूँगा मैं। म्यूचुअल फंड ने भी इसे अच्छा खासा होल्ड किया है, तो इस पे भी आप नज़र रख सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट स्टॉक होगा हमारा डिफेंस सेक्टर का ही, HL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अब HL का चार्ट मतलब ये ऐसा चार्ट बना है कि 2022 में भी देखोगे तो ये कुछ 700 रुपये के आसपास था। यहाँ पर ये जो OFS आया था इनका, तब ये 350 पे भी था, 350 पे था। तब से जो ये चला है तो इसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और अभी रिसेंटली भी ये रैली हुई, बहुत ज़बरदस्त रैली हो गई इसमें, तो ये भी हमें और ऊपर के लेवल दिखने मिले। ये मतलब 5 फिगर वाला स्टॉक, ये 10,000 तक जा सकता है। HL का स्टॉक अगर ये स्प्लिट अभी नहीं देते तो ये 10,000 तक जा सकता है, और स्प्लिट अगर देते हैं तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि स्प्लिट इन्होंने पहले दे के रखा है कि नहीं। अब HL का मैं आपको पूरे फंडामेंटल बताऊँ तो 3,32,000 करोड़ की मार्केट कैप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप, 43 का भी काफ़ी सस्ता, 434 की इसकी बुक वैल्यू है, और फेस वैल्यू इसकी 5 की है। तो अभी भी आगे जाके ये फेस वैल्यू 5 से 2 कर सकते हैं, या 5 से 1 भी कर सकते हैं। अब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 26 के CAGR से ग्रो करी, अच्छी बात है। ROE अच्छा है 28%, डिविडेंड पे आउट अच्छा है 25.8%। तो ओवरऑल सभी पैरामीटर्स इसके अच्छे हैं। नेगेटिव पैरामीटर क्या है? प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज 3.51%, बट प्रमोटर ने बेचा मतलब वो खरीदा किसी अच्छे नहीं होगा ना, वो भी हम देख लेते एक बार। और ये देखो 1,500 करोड़, 1,400 करोड़, और सीधा 6,000 करोड़। तो जबरदस्त इनकी जो प्रॉफिट है ये इंक्रीज हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे। OPM भी देखोगे तो 24% से सीधा 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनको मिला है। और YOY की बात करूँ तो 5,420 करोड़ से बढ़ के 6,670 करोड़, और वहाँ से बढ़ के सीधा 9,740 करोड़ इनका ईयरली प्रॉफिट हुआ है 2024 में अभी तक। और यहाँ पे रिजर्व 28,712 करोड़ के, बोरोइंग जीरो। लास्ट क्वार्टर तक भी 51 करोड़ की थी, ये ज़ीरो कर दी इन्होंने। देखो 6,000 करोड़ से 53 करोड़, देन 49, देन 51, एंड देन सीधा ज़ीरो। तो बहुत सही कंपनी है। इसमें भी अगर आप देखोगे मेजोरिटी स्टेक होल्डर कौन है? प्रमोटर। FII 12%, DI 9%, पब्लिक सिर्फ 6%। इसमें भी कोई बड़े इन्वेस्टर हो गए, और बाकी हार्डली मैं बोलूँगा ना 1% रिटेल हो गए जो रेगुलर ट्रेड करते वो लोग।
तो ये यहाँ भी 6% है और यहाँ भी 8% पब्लिक है। तो ये कंपनियां चलती है हमेशा, याद रखो, जहाँ रिटेल कम है वो कंपनियां हमें रिटर्न देती है। तो इस पे भी आप नज़र रख सकते हो। एचएल के मैं फंडामेंटली भी देखूँ तो यहाँ पे अगर कुछ इवेंट है क्या, अभी रिसेंटली इन्होंने जो डिविडेंड दिया था 22 रुपीज़ पर शेयर इन्होंने डिविडेंड दिया था अभी रिसेंटली। और स्प्लिट इनका 2023 में था, 5:10 का इसने एचएल ने स्प्लिट दिया था 28/9/2023 को। तो 1 साल पहले इनका स्प्लिट भी हो चुका है। फाइनेंशियल रिजल्ट तो हमने देख लिया। और बीएल का एक बार देख लेते। इट इज ए नवरत्न पीयूसी, नवरत्न कंपनी है ये। तो ये भी हमें अच्छे रिटर्न देगी आने वाले टाइम में। तो देखो, बीएल और एचएल हमने डिस्कस किया, ये दो स्टॉक पे नज़र रखो। ये अगर फिर से मोदी सरकार आती है तो ये दोनों स्टॉक बहुत तगड़े रिटर्न हमें देंगे।